रविवार व्रत की विधि। रविवार के व्रत करने में नमक का भोजन, तेल तथा अन्य सभी प्रकार के तामसी भोजन निषेध हैं। रविवार के व्रत में पारण या फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य का प्रकाश रहते भोजन कर ले। यदि निराहार अवस्था में सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य के दर्शन कर अर्घ्य देकर भोजन करें। व्रत में फलाहार हो या पारण भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। इस व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं, राजसभा में मान प्राप्त होता है, सब प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं और शत्रु का नाश होता है। इसका जप मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। रविवार व्रत की कथा। एक वृद्धा स्त्री थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपा करती, फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में धन धान्य के भंडार भरते चले गए। उस घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। सब तरह से घर में शांति रहती थी। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन उसकी पड़ोसन, जिसकी गौ माता का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह बुढ़िया सदैव मेरी गौ माता का गोबर उठाकर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लगी। अतः गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह वृद्धा घर को न लीप सकी। उसने ना भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसको उपवास की स्थिति में ही रात्रि हो गई। वो भूखी प्यासी सो गई। रात्रि को भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने वो गोबर न मिलने का वृत्तांत सुनाया तो भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गौ माता देते हैं जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती थी, फिर स्वयं भोजन करती थी, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को संतान प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आँख खुली तो वो देखती है आंगन में एक बहुत सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा गौ ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और दूसरा गोबर उसकी जगह रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को इस चालाकी की कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। उन्होंने सायंकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातः उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। अब तो वह नियम से अपनी गौ को अंदर बांधने लगी। उधर जब पड़ोसन ने देखा गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो सोने का गोबर उठाने का कोई उपाय न देखकर ईर्ष्या के कारण उसने देश के राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे महाराजाओं के लायक है, क्योंकि वह रोज़ सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातः उठकर स्नान आदि के बाद भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। फिर स्वयं भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने आकर बुढ़िया की गाय को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गौ को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरे दिन सोने के बदले साधारण गोबर मिला तो राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों को आज्ञा दी कि बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया ने अपने घर आए दूतों से कहा, कल तो मेरी गाय बलपूर्वक खुलवाकर मंगवाई, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है। परंतु राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए वह राजा की सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा, बुढ़िया माता, मैंने सुना था तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने गाय मंगवाई थी, परंतु यह क्या, ये तो सब झूठ है। ये क्या मामला है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, मेरा ये नियम था कि मैं प्रातः उठकर स्नान आदि करके गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती हूँ और फिर स्वयं करती हूँ। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और निर्धनों को धन देते हैं, दुखियों के दुखों को दूर करते हैं, बांझ स्त्रियों को संतान देते हैं, अंत में मोक्ष देते हैं।
इसी कारण मैंने ये नियम ले रखा है। मेरी पड़ोसन जिसके घर से मैं गोबर लाती थी, उसने एक दिन गोबर बंद कर दिया और गोबर ना मिलने के कारण मैं अपना नियम पूरा ना कर सकी। मैं सारे दिन भोजन ना करके रात को भूखे ही सो गई। भगवान ने मेरे इस कर्म से प्रसन्न होकर रात्रि को स्वप्न में यह गाय दी जो कि सोने का गोबर देती है, मुझको प्रदान की। लेकिन पड़ोसन ईर्ष्यावश गाय को आपके महल में पड़ोसन ने पहुंचा दिया। राजा ने सारा वृतांत सुना। प्रसन्नता के साथ फिर बुढ़िया माता को गाय के साथ घर भिजवा दिया और बुढ़िया माता का आदर सत्कार किया। पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया और उसने स्वयं इस नियम का पालन करने की प्रतिज्ञा की। साथ ही पूरे शहर में इस नियम के पालन करने की मुनादी करा दी। रविवार की आरती। कहने लगी आरती दास करेंगे, कहने लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत की ज्योति विराजे। सात समुद्र जाके चरणनी बसे, सात समुद्र जाके चरणनी बसे, कहाँ भयो बल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 रो माँ बलि जाके, भार 18 रो माँ बलि जाके, कहाँ भयो शिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक नारद, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक नारद, मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम झन मंदार जाको पवन झकोरी, हिम मंदार जाको पवन झकोरी, कहाँ भयो सिर चंबर ढुरे हो राम। 184 बंद चुड़ाई, 184 बंद चुड़ा, केवल हरि यश नाम देव गाए। इति रविवार की आरती।